हमारे नबी जब लामका गए तो अल्लाह ताला ने अपने हबीब से फरमाया, ए मेरे महबूब मांगो, क्या मांगते हो? सुभान अल्लाह, आहा, ए मेरे महबूब अब यहाँ मांगो, यहाँ कोई नहीं है, मैं हूँ और तुम हो। यहाँ कोई नहीं है, यहाँ दीवार नहीं है, यहाँ पेड़ नहीं है, यहाँ पौधे नहीं है, यहाँ जमीन नहीं है, यहाँ आसमान नहीं है, सूरज नहीं है, चांद नहीं, यहाँ किरणें नहीं, यहाँ नबातात नहीं, यहाँ जमादात नहीं, यहाँ हैवानात नहीं, यहाँ सारी कायनात नहीं। महबूब फ़कत तुम हो और मैं हूँ। तुम मुझे देखो, मैं तुझे देखूँ, तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें देखूँ, तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें देखूँ, तुम मेरी ज़ियारत करो, मैं तेरी ज़ियारत करो। महबूब अब आमने सामने कोई नहीं है, लेकिन महबूब आज दिल से मांगो, क्या मांगना चाहते हो? सुभान अल्लाह। लोगों, हमारे नबी ने कुछ नहीं मांगा, हमारे नबी ने क्या मांगा? कुर्बान जाओ। अल्लाह अल्लाह, लामका पे रब की बारगाह में मेरे नबी ने क्या मांगा? मांगने पे कुर्बान जाओ। हमारे नबी ने अर्ज किया, मौला मैं आज कुछ नहीं मांगने आया, फकत मेरी उम्मत के लोग गुनहगार हैं, ए मेरे अल्लाह मेरी उम्मत को तू माफ फरमा दे, मेरी उम्मत के लोगों को तू निजात का परवाना अता फरमा दे। ओ लोगों, ये मेरे नबी हैं, हमेशा अपनी उम्मत को याद करते रहे। सुभान अल्लाह। सफर में है, उम्मत को याद कर रहे हैं, हज़र में है, उम्मत को याद कर रहे हैं, गारे हिरा में है, उम्मत को याद कर रहे हैं, गारे सौर में है, उम्मत को याद कर रहे हैं, मकाम मुज़दलिफ़ा में है, उम्मत को याद कर रहे हैं, खलवत में है, उम्मत को याद कर रहे हैं, जलवत में है, उम्मत को याद कर रहे हैं, सफर में है, उम्मत को याद कर रहे हैं, हज़र में है, उम्मत को याद कर रहे हैं, मक्के में है, उम्मत को याद कर रहे हैं, मदीने में है, उम्मत को याद कर रहे हैं, गारे हिरा में है, उम्मत को याद कर रहे हैं। और नबी जब पैदा हुए, पैदा होते ही नबी ने अपनी उम्मत को याद किया। और जब नबी पर्दे में गए, कब्र शरीफ में जब लिटाया गया, सहाबा फरमाते हैं नबी ने कब्र में भी अपनी उम्मत को याद किया। इसलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत सरकार ऐलान करते हैं, उम्मती उम्मती लब्बे जारी रहा, नाज बरदारे उम्मत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस मदरसा हमीदिया बालोगंज, हजरत अल्लामा गुलाम सरवर चतुर्वेदी। सुभान अल्लाह। मदरसा हमीदिया का फैजान अभी बच्चों को हाफिज कुरान का सेहरा पहनाया जाता है। इसलिए लोगों, बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ, आलिम दीन बनाओ, मदरसा हमीदिया भेजो। सुभान अल्लाह। आहा, ये देखिए जो बच्चे हाफिज कुरान बन रहे हैं, सिर्फ अपनी कामयाबी उसकी नहीं है, बल्कि उसके बाप की भी कामयाबी है, उसकी माँ की भी कामयाबी है, उसके दादा की भी कामयाबी है, उसके परदादा की भी कामयाबी है। जो बच्चा हाफिज कुरान बन जाता है, खुदा की कसम क़यामत का दिन आएगा, उनके माँ बाप के सरों पर सेहरा सजाया जाएगा, ऐलान होगा मजमा महशर में, लोगों यही वो माँ बाप हैं जिनके बच्चे कुरान की तालीम हासिल किए थे और मुकम्मल हाफिज कुरान बन गए। बच्चों, लोगों अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ और हाफिज कुरान की इज्जत भी करो। आलिम दीन की इज्जत करना इबादत है, इबादत। हाफिज कुरान की इज्जत करना इबादत है। सुभान अल्लाह। लोगों, हदीस पाक मैंने भी सुना है और मैंने किताबों में पढ़ा है कि जिस मोहल्ले से या जिस गांव से आलिम दीन गुजर जाता है ना, सुभान अल्लाह, क्या होता है? आलिम दीन गुजर जाता है ना, तो उस गांव से अल्लाह तबारक व तआला उस गांव के कब्रिस्तान से 40 दिनों के लिए अज़ाब को दूर कर देता है। लोगों, जब आलिम के गुजरने का ये आलम है, तो जिस गांव में उलमा रहते हैं, हुफ़ाज़ रहते हैं, तो उस गांव का एजाज कैसा होगा? द्वितीय नाश नेहना नाश किंचन। हमारे नबी रब की बारगाह में अर्ज करते, मौला मेरी उम्मत को तू बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श दे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया था, महबूब मैंने तुम्हारी 70,000 उम्मत को माफ किया। कितने हजार? 70,000 उम्मत को माफ फरमाया। ए मेरे महबूब आप मांगो, क्या मांगते हो? सुभान अल्लाह। महबूब आप मांगो। मेरे नबी ने फिर यही अर्ज किया, मौला अपनी उम्मत की बख्शिश मांगता हूँ। सुभान अल्लाह। फिर रब ने 70,000 माफ फरमाया। सुभान अल्लाह। फिर अल्लाह ने यही फरमाया, महबूब आप मांगो। नबी ने यही अर्ज किया, मैं अपनी उम्मत की बख्शिश मांगता हूँ। 70,000 को फिर माफ फरमाया गया। अब नबी से रब ने फरमाया, महबूब अब मांगो, क्या मांगते हो? नबी ने यही अर्ज किया, अपनी उम्मत की बख्शिश मांगता हूँ। न रब ने फिर 70,000 माफ
फरमाया और फिर रब ने कितने बार इरशाद फरमाया 700 मरतबा। एक रिवायत में आया 70,000 मरतबा और एक रिवायत में आया 700 मरतबा। रब ने फरमाया महबूब मांगो क्या मांगते हो, तो 700 मरतबा यही मेरे नबी ने अर्ज किया, मौला मैं अपनी उम्मत की बख्शिश मांगता हूँ, मैं अपनी उम्मत की बख्शिश मांगता हूँ। रब ने फरमाया था महबूब कब तक अपनी उम्मत को मांगते रहोगे, कब तक अपनी उम्मत की बख्शिश मांगते रहोगे। तो नबी ने अर्ज किया था मौला मैं मांगने वाला हूँ और तुम अता फरमाने वाला है, मैं मांगता जाता हूँ, मौला तू रहम फरमाता चला जा। अल्लाह ने फरमाया था महबूब अगर मैं चाह लूं, सुभान अल्लाह, महबूब अगर मैं चाह लूं तो आज ही मैं आपकी उम्मत के सारे लोगों को माफ कर दूं, सारे गुनाहगारों को बख्श दूं, लेकिन महबूब मेरी अदालत का पता चल जाएगा लेकिन आपकी शफाअत का पता नहीं चलेगा। हाँ हाँ सुनने गौर से, रब ने फरमाया महबूब अगर मैं चाहूं तो अभी ही माफ कर दूं, सारे खताकारों को बख्श दूं, लेकिन महबूब मेरी अदालत का पता चल जाएगा, आपकी शफाअत का पता नहीं चलेगा। महबूब तुम्हारे कहने से आपकी उम्मत के एक हिस्सा को आज माफ करता हूं, जब मैदान महशर कायम होगा तो आपकी शफाअत से आपकी उम्मत के बकिया गुनहगारों को मैं माफ कर दूंगा, मैं माफ कर दूंगा, ताकि महबूब मैदान महशर में सबको पता चल जाए कि बरोज़े महशर अदालत खुदा की होगी, निजामत मुस्तफा की होगी, अदालत खुदा की होगी, क़ियादत मुस्तफा की होगी, अदालत खुदा की होगी, हिमायत मुस्तफा की होगी, अदालत खुदा की होगी, नियामत मुस्तफा की होगी, अदालत खुदा की होगी, शफाअत मुस्तफा की होगी। आला हजरत अज़ीमुल बरकत सरकार जब भी तो फरमाते हैं शफाअत करे हश्र में रज़ा की सिवा तेरे किसको ये कुदरत मिली है, और पेशे हक मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। नारा लगने का मतलब यह है कि तकरीर का इख्तिताम होना चाहिए जी, नारा नहीं लगने का ये मतलब हम समझते हैं, सही समझना हजरत। शमीम फैजी साहब बचपन से प्रोग्राम में कर रहे हैं तो उनको तो बहुत अच्छी तरह से मालूम है। हाँ ना हजरत, शहबाज रानूरी साहब जो बगल से आए हैं ना, अच्छा डील कर रहा है सुनने का, तकरीर खत्म हो जाए। हजरत अल्लामा मौलाना मुनव्वर हुसैन साहब अशरफी साहब आप जो कहेंगे उन्हीं के हुक्म पर खत्म होगा इंशाअल्लाह ताला। हाँ लेकिन आपका ये आपके परखने वाले आपको परख करके बताएंगे। हाँ हम कोई खंडी या बंदी या झारखंडी बाबा नहीं है तो आपको उल्टा सीधा करेंगे, हंसाने के लिए आए हैं। हाँ आजकल लोगों को क्या हो गया, लोग बेवकूफ़ बनते जा रहे हैं, हंसने हंसानों को इतने पसंद कर रहे हैं लोग, मत पूछिए। क़यामत की निशानी है हजरत, क़यामत की निशानी। बाबा से पूछा गया अकीदे के इमाम कितने, खुदा की कसम नहीं बता पाया, अकीदे के इमाम कितने नहीं बता पाया, और उसकी तकरीर दुनिया वाले सुनने के लिए लड़ाई कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। अगर किशोर शाह शरीफ से पीर साहब आ जाए ना, या बरेली शरीफ के पीर साहब आ जाए तो लोग इतनी लड़ाई नहीं करेंगे, बेचैन नहीं होंगे। अगर बरेली शरीफ से तौसीफ मियाँ आ जाए, अजद मियाँ आ जाए, या किशोर शाह शरीफ से निज़ामी मिल्लत आ जाए, या सैयद हाशमी साहब आ जाए, या सैयद सरकार शेखुल इस्लाम आ जाए, तो लोग शायद इतनी भीड़ नहीं लगाएंगे जितनी आज पाखंडी बाबा के लिए लोग भीड़ लगा रहे हैं। हाँ लोगों अच्छी बात सोचो, हाँ अल्लाह ने अक्ल दिया है, अक्ल से काम लो। मौलाना लोग जो है परेशान हो जाते हैं, मजबूरी के तहत आलिमों को उसको दावत देनी पड़ती है, लोग तंग कर देते हैं। उसको बुलाइएगा तो चंदा देंगे, बाप रे बाप, उसको बुलाइए चंदा देंगे, नहीं बुलाइएगा तो नहीं देंगे चंदा। तो आलिम लोग मजबूरी में बुला लेते हैं, हालांकि मजबूर नहीं होना चाहिए आलिम को। हाँ रिज़्क़ का मालिक अल्लाह है। इमाम साहब को लोग तंग कर रहे हैं, कह देना चाहिए इमाम साहब को हम मस्जिद छोड़ने को तैयार हैं, लेकिन पाखंडी बाबा को नहीं बुलाएंगे। तो मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। हदीस पाक सुनाने जा रहा हूँ, एक मंत्र याद आ रहा है, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। तो मैं मंत्र सुना दूँ। अज्ञान है तू किरत मोहम्मद आंधी कारम नाशम विधायम यत्तदो इसी सी मामा है सतम मुस्कान 10 असजा तेरी सहसरानी 10 को नाम। अच्छा एक
नबी की नात है संस्कृत जबान में, किसी बड़े आलिम ने लिखा है, सुनने के लिए तैयार हैं? सुना दूं? मोहब्बत से हाथ उठा करके बोलिए सुभान अल्लाह। आज एक बार मदरसा हमीदिया के नाम पे कह दो सुभान अल्लाह, झूम के बोलो। ओ लोगो, आगतम भूतलम स्वागतम मंगलम, स्वागतम स्वागतम है नबी मंगलम, दुखरम सुखरम जीवनम मंगलम, मंगलम है नबी हे शफी मंगलम, मंगलम कारणम सर्जनम मंगलम, मंगलम प्राणादाता मही मंगलम, मंगलम वैभवम आमीना मंगलम, मंगलम हे हलीमा सुधी मंगलम, श्रावणम मंगलम भावनम मंगलम युगजाई मंगलम। क्या बात है, समझ गए आप लोग? पूरा नारा लगाइए, पूरा लगाइए, पूरा लगाइए। हाँ, ये मदरसे में पढ़ने वाले तालिब इल्म हजरात हैं, ये बच्चे अगर चाहेंगे तो पूरी रात नारा लगा देंगे, लेकिन अपने जज्बे को बरकरार रखें। हाँ, मैं कहता हूं कि मदरसा का कोई तालिब इल्म खड़ा होकर नारा लगा दे, मेरी ख्वाहिश है। कोई है बच्चा? लगाइए लगाइए, वो देखिए आ गया बच्चा। अरे वाह, घूम के लगाइए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर या रसूल सुभान अल्लाह। लोगों यहाँ आओ बच्चों, यहाँ सुभान अल्लाह। देखिए आह, क्या कहना है ओ लोगों, झूमते झूमते सुनते चलो, इंशाल्लाह ईमान में चाशनी आ जाएगी। अब मैं पेश करने जा रहा हूँ, आहा ये मुल्क हमारा है। ये मुल्क जिसको भारत बोलते हैं, इंडिया बोलते हैं या हिंदुस्तान बोलते हैं, ये किसका है? ये हमारा है, हमारा रहेगा। सुभान अल्लाह। कयामत तक के लिए रब ने रजिस्ट्री मुसलमानों के नाम पे कर दिया। घूम के बोलो, ये हिंदुस्तान किसी के बाप का मुल्क नहीं है, हमारा मुल्क है, हमारे बाप का मुल्क है, हमारे ख्वाजा पाक का मुल्क है। लोगों, मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ, मेरे ख्वाजा अजमेरी सरकार हिंदुस्तान आए तो हिंदुस्तान की बादशाहत रब ने हमेशा के लिए मेरे ख्वाजा मोइनुद्दीन को अता कर दी। सुभान अल्लाह। हमारे ख्वाजा हिंद के राजा जब हिंदुस्तान आ रहे थे, जब हिंदुस्तान की सरहद शुरू हुई थी, अल्लाह अल्लाह, कुछ राजा के वजीरों ने रोक लिया था और कहा था, ए मोइनुद्दीन कहाँ जा रहे हो? चंद मुरीदों के साथ आप कहाँ जा रहे हो? हाथ खाली है, कोई औजार नहीं है, कोई तलवार नहीं है, कोई नेजा नहीं है, भाले नहीं है, खाली हाथ कहाँ जा रहे हो? मेरे ख्वाजा ने फरमाया था, ए राजा के वजीरों, हम भारत जा रहे हैं चंद मुरीदों को लेकर के। कहा किस लिए जा रहे हैं? मोइनुद्दीन ने फरमाया, मैं भारत जा रहा हूँ, इस्लाम की शम्मा को रोशन करने के लिए जा रहा हूँ, चराग को जलाने जा रहा हूँ। हिंदुस्तान में कोई कलमा पढ़ने वाला नहीं है, कलमा पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। वजीरों ने कहा था, मोइनुद्दीन तुमसे पहले मेरा राजा भी गया था, हम वजीरों को लेके गया था, साथ में बेशुमार औजार लेके गया था, हथियार पे हथियार लेके गया था, तलवारों पे तलवार लेकर के गया था। हम लोग भारत गए थे, कुछ ना कर सके थे, जैसे गए थे वैसे ही खाली हाथ लौट गए थे। ए भाजा, भारत जाने की जरूरत नहीं है, वहाँ जाओगे तुम मारे जाओगे, वहाँ कोई मस्जिद नहीं है, वहाँ कोई मदरसा नहीं है, वहाँ कोई दारुल उलूम नहीं है, वहाँ कोई खानका नहीं है। ए ख्वाजा, भारत मत जाओ, वहाँ कोई अजान देने वाला नहीं है, वहाँ कोई कलमा पढ़ने वाला नहीं है। ख्वाजा, आपसे पहले हम लोग गए थे बेशुमार तलवार लेकर के, बेशुमार औजार लेकर के। ए ख्वाजा, हम लोग को कामयाबी ना मिल सकी थी, मेरा राजा हम लोग को लेके वापस आ गया था। ए ख्वाजा, भारत मत जाओ, भारत जाओगे तो मारे जाओगे, इतना कहना था। मेरे ख्वाजा मोइनुद्दीन अताए रसूल ने इरशाद फरमाया था, ए राजा के वजीरों, तुम कहते हो मेरा राजा भारत गया था, लोहे की तलवार लेकर के गया था। सुन, मैं ख्वाजा भारत जा रहा हूँ, लोहे की तलवार लेकर नहीं, नबी का किरदार लेकर के जा रहा। आहा, समझ में आ रही बात? झूम के बोलिए सुभान अल्लाह। ओ लोगों, इस्लाम के सिपह सालार मेरे ख्वाजा हैं हिंदुस्तान में। हाँ हजरात, हिंदू अल-मुख्तसर। सुभान अल्लाह, झूम के बोलो एक बार सुभान अल्लाह। लेकिन मजमा बरकरार है, कोई भागा नहीं है। सब बैठे रहेंगे ना, मेरी तकरीर के बाद जाएंगे तो नहीं, मुशायरा चलेगा। बहुत ही मेहनत से आप शायरों को बुलाए आप लोगों ने,
दस्तारबंदी से नवाजा जाएगा हाफिजों को। सुभान अल्लाह। उस बच्चों को, उन हाफिज कुरान के माँ बाप कितने खुश हैं। सुभान अल्लाह। आज मचल रहे होंगे, उनके असातिज़ा भी मचल रहे होंगे। सुभान अल्लाह। और ये गांव भी मचलता होगा, यहाँ के अराकिन भी मचलते होंगे। क्यों? इसलिए कि 2 हाफिज कुरान के सरों पर वहाँ क्या दस्तारबंदी का ताज रखा जाएगा, है ना। कुरान की याद में ताज बांधा जाएगा। लोगों, ये कोई आसानी के साथ ताज नहीं बांधा जाता। यही वो ताज है, मैं तो कहता हूं, जिस ताज को पहनाने से फरिश्ते भी रश्क करते हैं। सुभान अल्लाह। ये दोनों बच्चे हाफिज कुरान बनेंगे, बन गए। सेहरा पहनाया जाएगा, सर पे जो है पगड़ी पहनाई जाएगी। इससे आपको क्या सबक मिला? अब आप यहाँ से जाने के बाद ये बात दिल पे तय कर लेना कि इंशाअल्लाह हम लोग अपने बच्चों को स्कूलों में पढ़ाएंगे, जरूर पढ़ाएंगे, लेकिन पढ़ाने से पहले मदरसे में भेजकर हाफिज कुरान बनाएंगे। हाँ हाँ, बोलो इंशाअल्लाह ताला अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाएंगे, अपने बच्चों को आलिम दीन बनाएंगे। लोगों, हाफिज कुरान बनाना कोई आसान नहीं है, आलिम दीन बनाना कोई आसान नहीं है। ओ लोगों, हाफिज कुरान जिसका बच्चा बन जाता है उसका खानदान माला माल हो जाता है। जिनका बच्चा आलिम दीन बन जाता है उनका खानदान माला माल हो जाता, हरा भरा हो जाता है। स्कूल में भी बच्चे स्कूल में भी माँ बाप बच्चों को भेजते हैं, मदरसों में भी माँ बाप बच्चों को भेजते हैं, लेकिन दोनों को भेजने का तरीका अलग अलग होता है। स्कूल में बच्चे जब पढ़ने जाते हैं, बच्चों को अब बच्चे अपनी किताबों का बस्ता पीठ पे बांधते ले जाते हैं, और मदरसे में जाने वाला बच्चा क्या करता? किताबों का बस्ता अपने सीने से लगा करके ले जाता है। सुभान अल्लाह। इससे क्या पता चलता? स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई पीठ के पीछे की पढ़ाई है, और जो कुरान और हदीस की पढ़ाई होती है वो सीने से लगाने वाली होती है। आहा, कुरान की तालीम लेने वाला बच्चा मदरसा जा रहा था और इधर इंग्लिश पढ़ने वाला बच्चा स्कूल जा रहा था। दोनों बच्चों के बाप से मुलाकात हो गई। कहा, ए भाई साहब, आप अपने बच्चों को मदरसे में क्यों भेजे? आपका बच्चा मदरसे में जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा आलिम दीन बनेगा, हाफिज कुरान बनेगा, कारी कुरान बनेगा, या ज़्यादा से ज़्यादा मुफ्ती बनेगा। आपको क्या करके देगा? आपको कुछ नहीं करके दे सकता है। आप टूटे पुराने अपने घर पे ही रहेंगे, आपको शानदार महल बना करके नहीं दे पाएगा, आपको मारुति कार लेकर के नहीं दे पाएगा, आप जो टूटे फूटे घरों पे ही रहेंगे। लेकिन अगर आप अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे ना, तो आपका बच्चा प्रोफेसर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, चीफ मिनिस्टर बनेगा, MBBS बनेगा, प्रोफेसर बनेगा। तो आपका बच्चा चंद दिनों में आपके लिए शानदार मारुति कार का इंतजाम करेगा, शानदार मकान बना करके देगा। अल्लाह अल्लाह। इतने में कुरान की तालीम हासिल करने वाले बच्चे के बाप ने जवाब दिया, ए स्कूल में भेजने वाले बच्चों का बाप, सुन लो, अगर तुम्हारी नजर में बेटा बाप के लिए उसी वक्त कामयाब है कि बच्चा अपने माँ बाप को शानदार मकान बना करके दे, तो सुन लो, स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा प्रोफेसर या इंजीनियर बन जाता, अपने माँ बाप को शानदार मकान बना करके देता। उसी तरह आलिम दीन बनने वाला बेटा भी, हाफिज कुरान बनने वाला भी अपने माँ बाप को शानदार मकान बना करके देता। फर्क ये है कि दुनियादार बेटा, प्रोफेसर या इंजीनियर बेटा अपने माँ बाप को मकान बना करके देता है तो वो दुनिया में जमीन के ऊपर होता है। हाफिज आलिम बेटा अपने माँ बाप को मकान बना करके देता है तो वो जन्नतुल फिरदौस में होता है। अच्छा पैगाम सुनिए। अच्छा देखिए, टाइम पूरा हो गया, मोहब्बत से बोलिए एक बार, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। झूम के सबके सब बोलिए, बोलिए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ओ लोगों, आखिरी तकरीर में बस मैं एक बात सुनाते जा रहा हूँ। एक हदीस पाक हमारे नबी ने इरशाद फरमाया, रूहुल बयान जिल्दे खामिस के अंदर मौजूद है। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्ना लिल्लाहि तआला उमूदन मिन याक़ूत अहमर रासहू तहतल अर्श। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। हमारे नबी इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक खंबा पैदा फरमाया है। अर्श के नीचे खंबा है ना, खंबा के नीचे तहतुस्सरा है, तहतुस्सरा के ऊपर क्या है? खंबा है। खंबा कहाँ है? बोलिए। तहतुस्सरा एक मछली है, उसी की पीठ पर है ना हजरत? क्या है?
तैतुसरा एक मछली है, मछली की पीठ पर खंबा है। और जब कोई बंदा, नबी फरमाते हैं, जब दुनिया में किसी कोना से या किसी गोशा से ला इलाहा इल्लल्लाह बोलता है ना तो अर्श हिलने लगता है। मोहब्बत से बोलो ला इलाहा, अर्श हिलने लगता है, अर्ज करता है परवरदिगार की बारगाह में, ए मौला मैं जो हिल गया हूँ ना तो मेरी वजह से खंभा भी हरकत में आ गया है, खंभा भी हरकत में आया है ना तो मछली के ऊपर जो खंभा है तो मछली भी हरकत में आ गई है। मौला मैं इसी तरह से हिलता ही रहूंगा। परवरदिगार फरमाता अर्श क्यों हिल रहा है, रुक जा ठहर जा। अर्श जवाब देता है मौला मैं इसी तरह से हिलता ही रहूंगा। क्यों हिलते रहोगे? अर्श जवाब देता मौला फला जगह से फला बंदे ने ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया है। मौला जब तक तू कलमा पढ़ने वालों के पिछले गुनाहों को माफ ना करेगा हम इसी तरह से हिलते ही रहेंगे, हिलते ही रहेंगे। तो अल्लाह ने फरमाया महबूब ए अर्श रुक जा, ठहर जा, सुन मैं उन लोगों की खताओं को माफ करता हूँ जिन जिन लोगों ने कलमा तय्यबा पढ़ लिया है। पढ़ो झूम करके ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लाहरनी पापन इल्ला लंबा परम पदम जन्म बैखंड प्राव होती तू जपे नाम मुहम्मद। आहा देखिए हिंदू धर्म का यही अकीदा था। मरता था जब कोई हिंदू ना तो उसके सिरहाने पे बैठ करके दूसरा पंडित आता था और क्या कहता था, यही पढ़ता था जिसको कही अनकही बोलते हैं। हाँ हजरत हिंदू की किताबों में मैंने पढ़ा ये कही अनकही है। तो मरने वाले के सिरहाने पे बैठकर मंदिर का पुजारी आता था, पढ़ता था क्या, ला इलाहा इल्लाहरनी पापन इल्ला लंबा परम पदम जन्म बैखंड प्राव होती तू जपे नाम मुहम्मद। अल्लाह अल्लाह अब नहीं पढ़ता, अब नहीं, क्यों हकीकत जान गया। कोई भी मरने वाला मरता है ना तो पंडित नहीं आता, जानता था ये हकीकत में मुसलमानों का कलमा है। सुभान अल्लाह। ओ लोगों अनकही का मतलब क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह पापन इल्ला लंबा परम पदम जन्म बैखंड प्राव होती तू जपे नाम मुहम्मदम। इसका तर्जमा यह है कि जब इंसान ला इलाहा इल्लल्लाह बोलता है ना तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है। झूम के बोलो जब ला इलाहा इल्लल्लाह कोई बंदा बोलता है तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को मिटा देता है। और जब इंसान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बोलता है तो अल्लाह ताला उसको जन्नतुल फिरदौस का हकदार बना देता है। झूम के बोलो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।